अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब अरब के बादशाह मखमल पर सोते रहे, जब सऊदी, कतर, यूएई अरबों डॉलर ट्रंप के कदमों में बिछाते रहे, जब गजा जल रहा था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, तब ना उम्मा बोली ना कोई हुकूमत जागी। मगर उस वक्त चीन और मिस्र ने वो किया जो कोई मुस्लिम रियासत ना कर सकी। चीन ने आसमान से रहमत बरसाई, जेट 10 जंगी जहाजों से राहत का सामान गिराया, न बम न धमाका, सिर्फ इंसानियत। और मिस्र, उसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बीजिंग के साथ ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशंस की उड़ान भरी। जब अमेरिका और इजराइल हर हद पार कर चुके हैं, तब चीन ने फिर दुनिया को याद दिलाया, नकबा सिर्फ तारीख नहीं, एक जख्म है जो अब भी रिस रहा है। और अगर इंसाफ चाहिए तो दो रियासत हल ही वाहिद रास्ता है। आज का ये वीडियो उम्मा की खामोशी और चीन मिस्र की बेजबान इंसानियत के नाम है दोस्तों। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब अरब मखमल पर सोते रहे, तब चीन गजा के लिए आसमान से राहत बनकर बरसा। दोस्तों, जो काम बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरान नहीं कर पाए, जो बात सऊदी, कतर और यूएई जैसे तेल से मालामाल मुल्क ना कर सके, वो मंजर देखकर भी अरब दुनिया खामोश रही। वो हिम्मत चीन ने दिखाई जब ये मुस्लिम हुक्मरान ट्रंप के स्वागत में अरबों खरबों डॉलर लुटा रहे थे, जब ताजपोशियों और 5 स्टार डिप्लोमेसी में मशगूल थे, तब गजा के बच्चे भूख से तड़प रहे थे, अस्पतालों में दवाइयां नहीं थी और खान यूनुस से लेकर जबलिया तक जख्मी तड़पते रहे। तब अचानक चीन ने 2 दिन पहले एक ऐलान किया, अगर दुनिया नहीं जागी तो हम गजा के मजलूम लोगों के लिए जो बन पड़ेगा करेंगे, चाहे जैसे भी मदद पहुंचानी पड़े। और फिर चीन ने सिर्फ बयान नहीं, बल्कि अपने जंगी जहाजों के जरिए रहमत बरसाई। जी हां, जेट 10 जैसे फाइटर जेट जिसने आमतौर पर बम बरसाते हैं, आज वो गजा के ऊपर से पैराशूट के जरिए राहत का सामान फेंक रहे थे। खान यूनुस, जबलिया और रफा के इलाकों में खाने के पैकेट, दवाइयां और जरूरी मदद भेजी गई। और यह मदद बम की तरह नहीं गिरी, बल्कि इंसानियत की तरह उतरी है। अमेरिका और इजराइल सत्ते में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो गया, क्योंकि यह पहली बार है जब चीन ने सीधे सीधे गजा की जमीन पर इंसानियत का परचम लहरा दिया है। आज सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया कह रही है, शुक्रिया चीन, तुमने वो किया जो उम्मा नहीं कर सकी। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या अरब हुकूमतें जागेंगी या वो अब भी सिर्फ अपने शाही महलों में जश्न मनाती रहेंगी? गजा का बच्चा मदद के लिए उनकी तरफ देखता रहेगा। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, मिस्र ने उड़ाया अमेरिका का भरोसा, चीन के जेट्स ने दी ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशंस की नई उड़ान। दोस्तों, काहिरा और बीजिंग के दरमियान हुए 18 दिन के जंगी मश्क ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2025 ने मिडल ईस्ट की सियासी हवा में एक नई रुख ले ली है। 4 मई को खत्म हुई इस ड्रिल ने चीन के जेट 10 लड़ाकू जहाज मिस्र के आसमान पर उड़ान भरे गए। पिरामिड्स ऊपर से भी यह महज एक शो नहीं था, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े रकीब के साथ मिस्र की बढ़ती नजदीक का भी ऐलान था। अब सवाल यह उठता है, क्या यह अमेरिका के साथ रिश्तों की बुनियाद हिला देने वाला कदम है? इस ड्रिल में मिस्र के रूस से लिए गए मिग 29 इस्तेमाल हुए, मगर सबसे बड़ी बात थी चीनी जेट 10 फाइटर मिस्री पायलट का बैठा होना साफ इशारा करता है कि महज ट्रेनिंग ही नहीं, चीनी हथियार खरीदने की राह पर भी तेजी से बढ़ रहा है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस एक्सरसाइज में दोनों देशों ने एयर सुपरियोरिटी, एयर डिफेंस दबाने, बैटफील्ड सर्च एंड रेस्क्यू और एरियल जैसे मिशन पर ट्रेनिंग की। यानी अब मिस्र चीन के साथ एक कॉम्बैट अलायंस बनाने की तरफ बढ़ चुका है, और यह बात वॉशिंगटन को बेहद नागवार गुजरी है। उधर अमेरिका ने F-16S भले ही इस ड्रिल का हिस्सा नहीं थे, मगर वॉशिंगटन ने चेतावनी दी है, अगर आगे कभी यूएस ओरिजिन हथियारों को चीन के साथ ड्रिल में इस्तेमाल किया गया तो स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड्स और नई डिलीवरी पर फौरन रोक लगा दी जाएगी। अमेरिकी कांग्रेस ने इस मसले पर कड़ा स्टैंड लेने को मन बना लिया है। अब मिस्र को मिलने वाली फॉरेन मिनिस्ट्री फाइनेंस और
यूएस हथियारों की निगरानी व्यवस्था पर फिर से विचार होगा। और इस पूरी कहानी को और भी सनसनीखेज बनाता है हालिया यह खुलासा, जहां पाकिस्तानी पायलट ने शायद पिछले हफ्ते भारतीय फाइटर जेट्स को गिराया चीनी जेट 10 से PL-15 मिसाइल मारकर। ऐसे में मिस्र का झुकाव जेट 10 की तरफ होना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़ा कदम है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जो अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को खुला चैलेंज भी दे रही है दोस्तों। तो अब सवाल आपके लिए, क्या मिस्र अमेरिकी कैंप से बाहर निकलकर चीन के पाले में चला गया है? और क्या यह आने वाले दौर में एक नए रेड लाइन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो रही है? वहीं आप तीसरी खबर देखिए, चीन ने फिर 2 रियासत हल्का किया पुरजोर दावा, इजराइल को सख्त वार्निंग दी थी। 77 साल पहले के नकबा यानी फलस्तीनी कौम की सबसे बड़ी त्रासदी आज भी जिंदा है। 15 मई 1948 को जब लाखों फलस्तीनी अपने ही वतन से बेदखल कर दिए गए, उसी दर्दनाक तारीख को याद करते हुए चीन ने एक बार फिर 2 रियासत हल की पुरजोर हिमायत की थी। यूएन में चीन के सफीर गेंग शुआंग ने साफ कहा, आज भी फलस्तीनी कौम को जो तारीख नाइंसाफी मिली थी वो न सिर्फ कायम है बल्कि और भी ज्यादा संगीन हो चुकी है। गेंग शुआंग ने कहा कि गजा पर इजराइल की बढ़ती नाकाबंदी 20 लाख लोगों को बेघर करने का खतरा खड़ा कर दिया है। वेस्ट बैंक में बस्तियों का फैलाव और शेल्टर तशद्दुद की लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे न सिर्फ फिलिस्तीनियों की जिंदगी मुश्किल हुई है बल्कि 2 रियासत हल की बुनियाद भी मिटती जा रही है। गौरतलब है कि 15 मार्च से इजराइल ने गजा के तमाम बॉर्डर सील कर दिए, न खाना पहुंच रहा था, न दवाइयां, न इंसानी मदद। और इस बीच अक्टूबर 2023 से अब तक 53,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें औरतें बच्चे भी शामिल हैं। चीन ने साफ तौर पर मांग की थी इजराइल तमाम संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों को माने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों का पालन करे और फौरन अपने सैन्य हमलों को रोके और गजा से बाहर निकले। बिना नाम लिए गेंग शुआंग ने अमेरिका को भी निशाने पर लिया। जिस ताकतवर मुल्क का इजराइल पर असर है उसे अब इंसाफ पसंद और बेगैरज रवैया अपनाना होगा ताकि गजा में जंग रोकी जा सके और वेस्ट बैंक में अमन लौटे। चीन ने साफ तौर पर दोहराया कि फलस्तीन को 1967 की सरहदों पर पूर्वी यरूशलेम के दारुल हुकूमत बनाकर उभरना चाहिए। एक मुकम्मल और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और यही इंसाफ और अमन का रास्ता है जिससे दुनिया नकबा जैसे साया से हमेशा के लिए बाहर आ सके। चीन हर उस मुल्क के साथ खड़ा है जो अमन चाहता है और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि 2 रियासत हल जल्द हकीकत बने, गेंग शुआंग ने कहा है। दोस्तों, ये सिर्फ यूएन में खुला स्टैंड फलस्तीन का लेना भी एक तमाचा है, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल के गालों पर, क्योंकि अब सीधे सीधे महाशक्तियों का टकराव है। जहां दौस और हैकड़ी दिखाई जा रही थी कि भाई तू क्या है भैया, हम तो तुझे पेल देंगे, पर अब वो देश भी इनके चुंगल से बाहर निकलते हुए जो दुश्मन का सबसे बड़ा दुश्मन है उसके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते गजा में राहत सामग्री पहुंचाने का काम चीन के जरिए किया गया, मिस्र के द्वारा रास्ता दिखा करके। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।